प्यारे बच्चों, मापन के अनुप्रयोग की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जिसके प्रश्नों को आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली। ये सब हमने आपको समझा दिया है। अभ्यास प्रश्नावली, इसी को हम आपको समझाएंगे। ये प्रश्न जो दे रखे हैं इनको। पहला प्रश्न है बच्चों अभ्यास प्रश्नावली का, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 बजे छूटती है। अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। तो स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी के छूटने का समय क्या है बच्चों? जो 6 घंटे बाद जो छूटी है बच्चों, उसका समय पूछा गया है। तो सबसे पहले जो प्रातः 8:40 पर जो पहली रेलगाड़ी छूटी थी, उसके 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे का मतलब 6 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, जोड़ दो तो ये आ गया 8 और 6 14। अब चूंकि हमारी घड़ी में 14 नहीं बचता है बच्चों, तो क्या करेंगे, ये 12 इसमें से हम घटा देंगे। तो बच्चों देखो कितना 40 और यहाँ बचेगा 2। अब 2:40 पे छूटेगी बच्चों, तो अब वो शाम को की सुबह है। तो आप कैसे करो, ये प्रातः, देखो ये प्रातः का समय दे रखा है। प्रातः के बाद जब 12 बज जाएगा बच्चों, 12 बजे के बाद ही 2:40 बजेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शाम का समय हो गया। तो ये दोपहर के बाद यानी कि PM हो गया। तो 2:40 कहाँ दे रखा है बच्चों, या दोपहर बाद 2:40 पर वो दूसरी रेलगाड़ी वहां से छूटेगी। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक विद्यार्थी रात 10:30 बजे सोने गया तथा 6:30 बजे सुबह जागा, तो वह कितनी देर सोया? तो बच्चों एक ध्यान रखो, रात में वो 10:30 पर सोया था। ठीक है बच्चों, सोया, और सुबह जो उठा है वो कितने बजे उठा? 6:30। अब देखो बच्चों एक चीज आप ध्यान करो कि अगर वो रात में 12 बजे सोता और सुबह 6:30 पर वो जागता, तो वो कितने घंटे सोता? तो रात के 12 बजे से जितना समय बचता है उतने ही घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6:30 पर वो जागा, इसका मतलब वो 6:30 सोया। तो अब बच्चों आपको याद रखना है कि 12 बजे तब सोया तो 6:30, लेकिन वो सोया कितने बजे? 10:30। तो 10:30 से रात के 12 बजे तक कितना समय वो सोया, वो निकालना होगा। और ये तो निकला है, इसमें हम वो जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 10:30 को घटा देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों? देखो यहाँ से ला गई 60 हो गया, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, यहाँ 11, तो 1 घंटा 30 मिनट वो पहले सोया था ना 12 बजे, यानी कि 10:30 पर अगर सो गया तो 12 बजे तक वो 1 घंटा 30 मिनट और सो लेगा। तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और यहाँ 7, इसका बन जाएगा घंटा, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो 8 घंटे वो बच्चों सोया। 8 घंटे कितना सोया? 8 घंटे वो सोया। बच्चों समझ गए? अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, एक बच्चा रात 8:30 बजे सो गया, अगले दिन प्रातः 6:15 बजे जाग गया, तो बच्चा कितनी देर सोया? तो बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसी प्रकार ये है। तो अगर बच्चा 12 बजे सोया होता तो आगे जितनी बजे उठेगा वो उतना उसने सोया होगा, उतने घंटे। जैसे 12 बजे सोया तो 6:15 पे वो जागा, तो 6:15 वो जगा। लेकिन सोया बच्चों कितना? 8:30। तो 8:30 से लेकर 12 बजे तक वो कितना और सोया, तो वो और ये वाला समय हम जोड़ लेंगे। तो 12 में से हम पहले इसको घटा देंगे 8:30। अब यहां से हासिल आएगी, देखो बच्चों, तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो 30, और यहाँ 11 में से 8 गया 3, तो 3 घंटा 30 मिनट
अगर वो 12 बजे तक कितना सोएगा और 3 घंटा 30 मिनट, तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे बच्चों। देखो तो ये 45 और ये 9, ठीक, 9 घंटा 45 मिनट वो बच्चा सोएगा। तो 9 घंटा 45 मिनट ये रखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। देखते हैं, देखो बच्चों चौथा प्रश्न, राकेश रात में 2:30 पर सोया, रात में, यानी कि 12 बजे के बाद, 12 बजे जो रात का 12 बजेगा उसके बाद 2:30 पर सोया तथा सुबह 8:45 तक उठता है। देखो बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों वो 12 बजे सोया होता और 8:45 पर उठता तो वो 8 घंटा 45 मिनट सो लेता, लेकिन वो 12 बजे के बाद 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2:30 पर सोया। तो इसका मतलब 12 बजे के बाद वो 2 घंटे 30 मिनट और जागा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8:45 से 2:30 को हम घटा देंगे। ये जो समय दे रखा है बच्चों ये 12 बजे से दे रखा है और ये समय है वो 12 बजे और 2:30 का दे रखा है। तो ये 2:30 इसमें से घटा दो तो कितना 15 और 6, तो बच्चों 6 घंटा 15 मिनट वो सोएगा। तो 6 घंटा 15 मिनट ये लिखा हुआ ये है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक वायुयान मुंबई से 19:50 पर प्रस्थान करता है, वह चेन्नई 23:30 पर पहुंचता है, उसे चेन्नई पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो बच्चों, इतने बजे स्टार्ट करता है, इतने बजे पहुंच जाता है, तो इनका जो अंतर होगा वो ही क्या होगा, चेन्नई पहुंचने में लगा समय होगा। जैसे हम 2 बजे चले और 4 बजे पहुंच जाएं, तो इसका मतलब 2 और 4 के बीच में जो समय लगा वो हम कैसे निकाल पाएंगे, 4 में से 2 घटा देंगे। इसी प्रकार ये तो 23:30 में से हम क्या करेंगे 19:50 को हम घटा देंगे, तो यहाँ हासिल आएगी, यहाँ 60 हो जाएगा, तो ये हो गया 90। 90 में से 50 घटा दो बच्चों तो बचेगा 40, तो यहाँ 40 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 22 बचा, तो 22 में से 19 घटाओगे तो कितना 3 आएगा, तो 3 घंटा 40 मिनट उसे चेन्नई पहुंचने में लगेंगे। तो ये देखो रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक बैंक ने एक दैनिक वेतनभोगी 89 दिन के लिए नियुक्त किया, उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला, तो कौन से दिन उसका कार्यकाल पूरा होगा। बच्चों देखो, अप्रैल में वो कितने दिन ने काम किया, वो देखो 10 अप्रैल को तो उसने काम किया है, इसका मतलब 9 दिन निकल चुके हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं बच्चों 30 में से 9 घटा दो कितना आया 21। अब अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। अब देखो बच्चों, मई कितने दिन की होती 31 दिन की, जून होता है 30 दिन का, और जुलाई देखो जुलाई 5 जुलाई 6 जुलाई 7 जुलाई 8 जुलाई दे रखा है बच्चों। तो हम ये मान के चलना है कि जुलाई में उसने x दिन काम किया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 21 31 और 30 कितना हो जाएगा 2 6 3 3 6 8, यानी कि यह हो जाएगा 82 प्लस x। 82 प्लस x बराबर बच्चों कितने का हो जाएगा 89 दिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून और जुलाई तक उसने काम किया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 89, तो x बराबर 89 माइनस 82 तो कितना आ गया 7। तो x का मतलब यहाँ जुलाई में उसने कितने दिन काम किया x दिन काम किया, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 जुलाई बच्चों आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो एक विद्यार्थी रात्र में 9:30 बजे सोने के लिए गया तथा प्रातः 4:15 पर जागा, तो विद्यार्थी कितनी देर सोया। तो बच्चों यही, अब वो इतने बजे रात में सोया तो रात में 12 भी बजेगा, ठीक है। अगर वो 12 बजे सोया होता तो और सुबह इतने बजे उठता तो 4 घंटा 15 मिनट उसने सोया होता अगर 12 बजे, लेकिन सोया कितने 9:30।
तो 9:30 से 12 बजे तक वो कितना अधिक सोया, तो वो हम पहले निकालेंगे। देखो 12 में से हम घटा देंगे 9:30 को, तो 30 यहाँ बचेगा, हासिल आई थी 60 हो गया, यहाँ 11 बचा, तो यहाँ 2, यानी 2 घंटा 30 मिनट उसे कहाँ तक, 12 बजे तक लगा कि 12 बजे तक अगर हम सोएंगे तो 2 घंटा 30 मिनट लगा। लेकिन वो सोया कितने बजे तक, 4:15, तो 4 जो 12 बजे के बाद जितना बजा होता है उतना ही उसे घंटा माना जाता है बच्चों। तो 4 घंटा 15 मिनट ऐसे लिख देंगे, तो ये 45 हो गया और ये 6, तो 6 घंटा 45 मिनट बच्चों वो कुल सोया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी इतने मीटर ऊंची है, तो उस पानी की धारता बताइए। देखो टंकी कैसी है, घनावकार, तो घनाव का आयतन, घनाभ में ही लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो लंबाई कितनी है, घनाकार इस तरीके से जैसे हमारा संदूक होता है घनाकारी होता है, तो इसमें लंबाई ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा हो गई, या हम सेफ की अलमारी जो होती है उस टाइप की भी मान सकते हैं, वो भी एक घनाकार ही आकृति होती है। तो अब देखो बच्चों 6 मीटर 4 मीटर और 1/1/2 मीटर, तो ये कितना आ गया, 6 × 4, 2 एकम 2, 3/2। अब ये घन मीटर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 तियां 36 घन मीटर ये आया है। 36 घन मीटर कहाँ रखा हुआ है, ये है। टंकी की धारता जो होगी बच्चों वो 36 घन मीटर होगी। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सबसे तीव्र चलती, इसका मतलब ये पूछा है सबसे तीव्र चलती का मतलब किसकी चाल सबसे ज्यादा है। तो एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चूंकि दूरी सभी के लिए कैसी है, कांस्टेंट है, एक ही दूरी को तय कर रही है बच्चों, इसलिए क्या करेंगे, चाल गुणे समय बराबर नियतांक हो जाएगा। तो चाल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, चाल प्रोपोर्शनल 1/समय। अब चाल और समय में रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि चाल उसकी ज्यादा होगी जिसने समय कम लिया है, समय जिसमें जो समय कम लेगा उसकी चाल ज्यादा चाल से चलेंगे तो हमें समय कम लगेगा। तो यहाँ पे भी है, चाल अगर ज्यादा रखनी है तो समय कम रखना होगा, तभी यहाँ मान ठीक है ज्यादा आएगा। तो अब इसी के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें समय निकालना होगा। जिसका समय कम होगा वो गाड़ी तेज गति से चल रही होगी, अर्थात उसकी चाल ज्यादा होगी। तो अब देखो बच्चों हम देखते हैं पहली गाड़ी, देखते हैं पहली गाड़ी के लिए कितना है, 8:15 पर पहुंची और 4:15 पर, देखो पहली गाड़ी ये है 8:15 पे पहुंची और 4:15 पे चली, तो कितना हो गया, ये 0 4 घंटा लगे इसको जहां पर जाना था वहां पर उसे 4 घंटा लगा। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा है 10:20 पर पहुंची और चली कितनी थी, 5:20 पर, 5:20, तो ये 0 ये 5 घंटा लग गया, ये 5 घंटा ये 4 घंटा, ठीक है। अब तीसरी गाड़ी देखते हैं, ये 8:30 बजे चली और ये 8:30 पर पहुंची और 5:30 पर चली, तो इसको घटा दो, इसने 3 घंटा लिया, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं चौथा, तो 9:40 पर चली और 9:40 पर पहुंची और 3:25 पर चली, तो घटाओगे इसमें 15 और यहाँ इस हासिल ली नहीं तो यहाँ बचेगा 6। तो इस देखो सब इसने लिया 4 घंटा, इसने लिया 5 घंटा, इसने लिया 3 घंटा, इसने लिया 6 घंटा 15 मिनट। तो हमने आपको रूल बताया है कि अगर आप तेजी से चलोगे तो किसी स्थान पर पहुंचने का समय जो होगा वो कम होगा। तो उसी आधार पर चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, यानी कि चाल और समय कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर चाल हमें ज़्यादा रखनी है तो समय हमें कम रखना होगा। तो अब
कम समय इसमें लगा, तो ये वाली जो तीसरी गाड़ी है ये इसकी चाल ज़्यादा होगी अन्य के अपेक्षा, क्योंकि इसमें समय कम लगा है। तो कौन सी हो गई हमारी, तीसरी वाली हो गई बस। ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 20 मीटर गहराई तक पानी भरा है। देखो 2 टंकी है इस टाइप की, देखो बच्चों, ठीक है, ये इसमें ये आधार इसका बना होगा, इस तरीके से नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये आधार ऐसे इस तरीके से ये 2 टंकी हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लंबाई L, ये B और ये H ऊंचाई। ऐसी 2 टंकी, एक इधर भी है। ठीक है, अब देखो LVH, अब इसमें क्या है, ये 20 मीटर लंबी, ये 20 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी, ये 10 हो गया, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 2 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो पानी भरा है इस टंकी में डाल दिया जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें पानी की लंबाई के लिए 10 और चौड़ाई 5 और ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है कि टंकी में पानी कितनी गहराई तक आएगा। देखो बच्चों, इसमें जो पानी का आयतन होगा और इसमें पानी का आयतन होगा वो सेम होगा, क्योंकि इस टंकी का पानी इसमें डाला जाता है। अगर हम इस टंकी का आयतन निकालें, फर्स्ट टंकी है और सेकंड, तो दोनों में जो पानी का आयतन वो बराबर है, इसलिए हम इस टंकी के पानी का आयतन निकालते हैं। LVH होता है, LVH और वे LVH। ठीक है, तो L यहाँ कितना है, 20 है और गुणे 10 है गुणे 2 है, इसमें 10 है गुणे 5 है गुणे H का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखो 10 10 से कैंसिल हो गया बच्चों, 5 चौकू 20, 4 दूनी 8, तो इस टंकी की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर होगी। ठीक है, 8 मीटर होगी, तब इस टंकी में पानी का आयतन, इस टंकी में पानी का आयतन बराबर होगा। तो 8 मीटर ये रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं, एक रेलगाड़ी 5:40 बजे मुंबई से चलती है, ठीक है, शाम को, और अगले दिन 10:55 बजे नई दिल्ली पहुंचती है, 10:55 प्रातः पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया समय क्या है, फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 12 बजेगा, 5:40 बजे मुंबई से चलती, 5:40 यहाँ कहीं बजा होगा शाम को। ठीक है, फिर इसके बाद 12 बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं बच्चों, अगर वो रेलगाड़ी 12 बजे चलती और 10:55 पर पहुंचती, तो इसका मतलब हो गया उसे 12 बजे से 10:55 तक समय क्या लगेगा, 10 घंटा 55 मिनट लगेंगे। तो इधर हमें पता चल गया कि 10 घंटा 55 मिनट लगेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, अब वो गाड़ी 12 बजे नहीं चली है, वो चली है 5:40 पे, तो इन 12 में से हम 5:40 को पहले घटा देंगे, तब हमें ये समय निकल आएगा 5:40। तो यहाँ हासिल आ गई 60 हो गया, 60 में से 40 घटाया 20, और यहाँ 11 में से 5 घटाया तो 6 घंटा 20 मिनट बच्चों उसको यहाँ से 12 बजे तक लगे। और आगे कितना लगा, 10 घंटा 55 मिनट, 10:55, तो 5 7 और 16, यानी कि उससे टोटल कितना समय लगा, 16 घंटा 75 मिनट। अब मिनट 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम इसमें से 60 घटा देंगे और यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो 17 घंटा 5 और 1, 17 घंटा 15 मिनट बच्चों लोग लगेंगे, 17 घंटा 15 मिनट। देखो ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 घंटे 15 मिनट ये समय लगेगा उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों, एक विद्यालय ग्रीष्मकाल के लिए 20 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला, तो विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा। देखो 20 मई में बच्चों 19 दिन तो खुला, इधर 19 दिन, तो अब बंद कितना रहा, तो 31 में से हम कितना घटा देंगे, 19 घटा देंगे, तो 11 में से 2 और
12 बचेगा बच्चों, ठीक है। 31 में से 19 घटा लिया, 12 बच गया। अब मई के बाद आता है जून और फिर जुलाई। अब जून होता है 30 दिन का बच्चों। अब देखो बच्चों क्या है कि वो 5 जुलाई को खुल गया, इसका मतलब 4 तक वो बंद रहा, तो जुलाई में 4 दिन बंद रहा बच्चों। फिर इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 2 4 6 और तो बंद का समय कितना आया, बंद का बच्चों समय आया है 46 दिन, ठीक है। तो 46 दिन देखो, 46 दिन कहाँ रखा हुआ, ये वाला रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखो 13वां सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को कितने प्रातः 7:10 प्रातः चलिए, ठीक है। अब देखो प्रस्थान करते हुए दिल्ली सोमवार को पहुंच जाती है, सोमवार को क्या बजे पहुंचती है बच्चों, देखो 16:05 पर पहुंचती है, ठीक है बच्चों। देखो 16:05 पर पहुंचती है। अब देखो बच्चों यहाँ 7:10 पर चली, रविवार को दिन में बच्चों एक 12 बजेगा, एक रात में 12 बजेगा, ठीक है। रात दिन का जो 12 होगा वो तो 12 ही होगा, लेकिन जो रात में 12 होगा वो रेल की घड़ी में 24 बजता है। तो हमें ये पता चल जाएगा 7:10 से 24 बजे तक कितना समय हुआ, तो हम 24 में से इसको घटा लेंगे। रविवार को वो कितने दिन कितने घंटे उसने यात्रा की। अब देखो तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम घटा दें 7:10, तो देखो इसमें से 60 आ गया, 60 में से हमने इसे घटाया 50, ठीक है। अब यहाँ 23 हो गया। अब 23 में से 7 घटा दो बच्चों, तो कितना आएगा 16, कितना 16 23 में से 7 घटा दिया तो 16 घंटे 50 मिनट उसने रविवार को यात्रा की। रात का जो 12 बजेगा यानी अर्थात 24 बजेगा तब तक वो 16 घंटे 50 मिनट यात्रा कर चुकी होगी। अब देखो बच्चों रविवार का रात में जो 12 बजेगा उसके बाद लग जाएगा सोमवार के बाद जितने घंटे होंगे बच्चों या जितना बजा होगा उतने ही घंटे यात्रा की होगी। अब सोमवार में उसने देखो इतने घंटे, देखो सोमवार को इतने बजे उस यात्रा समाप्त की अर्थात इतने घंटे यात्रा की, तो हम इतने घंटे इसमें जोड़ देंगे 16 और 5, तो ये आ जाएगा 55 और ये आएगा 32, तो 32 घंटा 55 मिनट उसने कुल यात्रा की, यानी यात्रा में लगने वाला समय 32 घंटा 55 मिनट लगा। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है 32 घंटा 55 मिनट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो बच्चों अब बच्चों इसके अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस पर जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।